आज हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट और ऑफलाइन स्टूडेंट दोनों के दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझनी है कि जैसे हमने टेंस टॉपिक कंप्लीट किया है, हो चुका है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे प्रैक्टिस करें। सबसे पहले तो मैं ही करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस। दूसरी चीज, आपको कहीं पे टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिखता है तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच निकालने की कोशिश करो, इसमें क्या गलती हो सकती है। अगर ना निकले तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि आपकी जैसे क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती हैं। उसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, और फिर भी नहीं आए तो आप क्लास में आकर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब जो मैं टॉपिक चला रहा हूं तो वो है बच्चे प्रोनाउन। ठीक है, ध्यान देना, इस टॉपिक में है ना थोड़ा सा ये लंबा चलेगा, लेकिन ये टॉपिक है ना पूरी इंग्लिश की, ये समझ लो पूरी इंग्लिश की ये जान है। ठीक है, अब तुम्हारे माइंड में एक और चीज आ रही होगी, जी हमने तो नाउन पढ़ा है सबसे पहला टॉपिक, उसके बाद प्रोनाउन आया करेगा। लेकिन बच्चे नाउन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि प्रोनाउन है। ठीक है, और इसको हम बिल्कुल बेस से लेके चलेंगे, सभी बच्चों के तरीके से। बेसिक जो जैसे आपका नया एडमिशन हुआ है तो आप है ना रिकॉर्डेड जो हमारी क्लासेस है वो भी देखना, उससे आपका बेस भी स्ट्रोंग होगा। मैं बेस को साथ में लेके चलूंगा आप सभी के साथ, और नॉर्मल आपसे ही पूछूंगा। तो बच्चे एक चीज बताओ, प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। सभी को पता होगा। किसी का भी नाम क्या कहलाता है बच्चे? नाउन। लेकिन नाउन की जगह जो लेता है, नाउन की जगह पे जो आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं, यानी सर्वनाम। ठीक है, जैसे पुलकित एक नाम हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह कोई और शब्द लिखूं तो क्या लिखूंगा? ही, यही लिखूंगा ना, नॉर्मल समझते हैं। ठीक है, आपको कहानी से ही मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि बच्चे इस डायग्राम को समझना, ये एक मोहन है, क्योंकि है ना जब तक तुम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे ना तब तक तुम्हें है ना इनका मतलब रूल नियम कानून से तो कुछ काम को चले, वो तो तुम बनाना ही सीख लोगे। इसका नाम मोहन है। ठीक है, ये एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, और इसकी एक दोस्त है भाई। ठीक है, उस दोस्त के भी थोड़े से लंबे बाल हैं। तो मोहन है और ये उसकी दोस्त है। ठीक है, महिला मित्र। अब हुआ क्या, ये दोनों आपस में बातचीत करें, खूब व्हाट्सएप चैट करें, हैं सब बढ़िया चल रहा है। मोहन अपने गांव में जाना है, एक दिन गर्मियों की छुट्टी पड़ गई भाई, मोहन ने क्या करना, अपने गांव में गया। गांव में तो भाई अपने मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं। ठीक है, तो ये बना दिए। अब भाई इनके घर में क्या है, स्ट्रिक्ट रूल चला है। स्ट्रिक्ट रूल चला है भाई यार, तुमने पता है अगर आ जाते फोन तो साइड में रखना ही पड़े सभी ने। और हुआ कि इसका फोन आ गया भाई। अब प्रॉब्लम आ गई, जो फोन है उसमें तो भाई नाम आ गया जो भी था इसका। अब करके पूछेंगे किसका फोन है, किसका फोन है। अब मान लो उसने बता दिया कि ये किसी लड़की का फोन है, और उसने उसका नाम भी बोल दिया। ठीक है, अगर यो नाम बोल देगा तो यो फंसेगा या नहीं फंसेगा? तो बोले तो पढ़ाई करना भेज रहा है, खैर तू इन स्वादा बढ़ रहा है। दूसरा, यानी ये उसका नाम मान लो कुछ भी रख दो, मोहन है तो यहाँ पे मान लो मोनिका रख दिया मैंने। अगर यो नाम ले देगा, यो क्या है बच्चे, इसको हम हिंदी में बोल अगर संज्ञा, यानी कि नाउन। मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं। ठीक है, समझ लेना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसने अगर यो नाम लेगा तो फंसेगा। अगर जो यो नाउन की जगह कुछ प्रोनाउन लिखेगा, अच्छा इसका प्रोनाउन क्या होगा? लड़की है तो शी, लड़का होगा तो ही। अगर यो शी बोल देगा तो भी यो फंसेगा, तो भी मेरा पट जाएगा भाई, घर क्या है।
के कहोगा कुछ ऐसा नाम बोल ले जिससे घर वालों को पता ही ना चले कि लड़के का फोन है या लड़की का फोन है। ठीक है, तो अक्सर बोल देते हैं कंपनी का फोन है ना। तो अब जो वो कंपनी का फोन है, तो बच्चे समझना मोहन ने कोई ऐसा प्रोनाउन सोचना पड़ेगा, कोई ऐसा प्रोनाउन सोचना पड़ेगा जिससे ये पता ही ना चले कि वो लड़का है या लड़की। तब यहां पे आता है एक इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन। और यहां से बनता है किसी का, समवन का। क्या समवन से तुम बता पा रहे हो लड़का या लड़की है? नहीं बता पा रहे ना। जैसे ऐसे बोले समवन हैज स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चोरी कर ली, तो समवन से पता चल रहा है? नहीं ना। तो बच्चे हम प्रोनाउन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम नाउन को ना बताना चाहें या नाउन की रिपीटिशन को रोकना चाहें। ठीक है, नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है। अब यहां पे तुम्हें एक चीज और समझा देता हूं। मान लो यही काम मोहन है और एक मोहन का दोस्त भी है, सोहन। ठीक है, ये हो गया इसका दोस्त सोहन। और दोबारा से मोहन का फिर फोन आ गया इसी का। अब सोहन तो डब्बी है, बोले किसका फोन है बता दे, तो यो क्या कहोगा है कोई। अब देखो यहां पे है कोई, क्या ये ऐसे बोलेगा समवन स्पेशल, या फिर ऐसे बोलेगा स्पेशल समवन? क्या बोलेगा वो? समवन स्पेशल है भाई। मान लो तुम घर आ गए, घर आ जाते इनको और आज हलवा पूरी खीर क्यों बन रही है, आज कोई समवन स्पेशल आ रहा है कि बोल लग रहा ना आप। तो यहां से बच्चे हमें ये क्लियर हो गया स्पेशल क्यों याद रहे एडजेक्टिव, और समवन क्यों याद रहे प्रोनाउन। यहां तक बात क्लियर हुई? अब अगर तुम्हें ये बात क्लियर होगी तो यहां से अपन एक रूल बना लिया। देखो रूल बनाने कैसे सीखना है। रूल नंबर 1, एडजेक्टिव प्रोनाउन के बाद आता है, एडजेक्टिव प्रोनाउन के बाद आता है, लेकिन नाउन में पहले आया करे। वही बताऊंगा मैं तुम्हें क्या होता है। नाउन में पहले आता है, कैसे? इसमें तो देखो बाद में आ रहा है स्पेशल, विशेषण होया करे। एडजेक्टिव मींस विशेषण। ना समझ में आवा तो इतना है जी। ऑन नहीं था यार, उसमें एक बार देख लिया करो स्टार्टिंग में। ठीक है, हाँ वो कोई नहीं, अभी मैं रिवाइज करवा दूंगा सारा। ठीक है, देखो समझना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हमने बात की है आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका हम कैसे कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने एक बच्चे का यहां पे नाम लिखा पुलकित। अब ये तो एक संज्ञा है। संज्ञा हम हिंदी में बचपन में बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एक नाउन हो गया। अब ये नाउन हो गया, हम इसकी जगह किसका इस्तेमाल कर रहे हैं अब, प्रोनाउन का। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं राम इज माई फ्रेंड, राम इज गुड बॉय। ठीक है, राम्स फादर इज ए डॉक्टर। बार बार राम का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर राम ने कदे तुम्हारा नाम ले लिया, तुम तो राम का नाम ले सकते हो, लेकिन राम ने ले लिया तो तारा नाम बुला लिया तो एक बार ही ले लो राम। यानी कि तुम एक बार नाम लिखो नाउन, उसके बाद प्रोनाउन ही लिखो। राम को बार बार नहीं बोलना, क्या बोलना है, राम इज माई फ्रेंड, ही इज ए गुड बॉय, हिज फादर, ऐसे। ठीक है, रिपीटिशन रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करवाया। यहां पे मैंने क्या कहा, एक मोहन है और उसकी एक दोस्त है जिसका नाम मोनिका है मान लो। ठीक है, अब मोहन के पास यो गांव चला गया भाई, और इसके घर के बहुत स्ट्रिक्ट थे। जब घर के स्ट्रिक्ट थे तो इसने फोन साइड में रख दिया, लेकिन फोन आ गया। ऐसे कैसे, मुझसे बात क्यों नहीं की, गुड नाइट तो बोला ही नहीं। ठीक है, अब ऐसा होने के बाद इसके घर के बोले किसका फोन है इतनी रात में,
ऐसा होने के बाद फिर मोहन ने सोचा भाई हमने तो इंग्लिश पढ़ रखी है, अगर मैंने नाम लिया तो फंसेगा, अगर नाम की जगह शी बोल लिया तो भी फंसेगा, नाउन बोलेगा तो फंसेगा, प्रोनाउन बोलेगा तो भी फंसेगा। अब इसने ऐसा प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे ना तो ये पता चले ये लड़का है, ना ही ये पता चले ये लड़की है। तो उसने एक ऐसा प्रोनाउन इस्तेमाल करा, वो कौन सा है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जिसके थ्रू आप पता नहीं कर पाते कि वो लड़का है या लड़की है। इस जैसे है कोई समवन, ठीक है, जैसे अक्सर बोल देते हैं ना, है कंपनी का फोन, कंपनी से पता चला है किसका फोन है? नहीं पता चलता ना, तो यानी ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन का इस्तेमाल हम किस किस चीज के लिए करते हैं? सबसे पहले तो नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए, नाउन की जगह को हटाने के लिए उसकी जगह प्रोनाउन आएगा। तीसरा, अगर हम ये नहीं बताना चाहते कि वो मेल है या फीमेल है तो भी हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, मोहन अपने दोस्त के साथ था, फिर दोबारा फोन आ गया। अब जैसे ही फोन आया तो सोन ने कहा अरे किसका फोन है? तभी उन्होंने बोला है भाई कोई। अब मुझे ये बताओ, समवन स्पेशल कहेगा या स्पेशल समवन कहेगा? समवन स्पेशल कहेगा, क्योंकि समवन स्पेशल है। तो यहां से हमने एक रूल बनाया बच्चे, वो क्या कि जो एडजेक्टिव होता है वो प्रोनाउन के बाद आता है लेकिन नाउन से पहले आता है। कैसे? स्पेशल एडजेक्टिव है। अच्छा, मैंने ऐसे बोल दिया आज तो भाई स्पेशल दिन है, स्पेशल डे। डे क्या है आपका? नाउन है ना, नाउन है ना, और स्पेशल कहां आ रहा है? पहले आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं समवन स्पेशल प्रोनाउन के बाद, तो ये रूल बन गया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो रूल बनाने सीख लो, ठीक है। इसका अच्छा आप रट्टा मारा रूल्स बनाने सीख लो ना, खुद के रूल्स क्रिएट करो। तो यही होती है लैंग्वेज। अगर कोई डाउट हो तो पूछो। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। या आप ऐसे करो, बाकी आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी, आप इसका ना स्नैप ले लो मोबाइल से, ठीक है, उससे जल्दी आप इसको बाद में लिख सकते हो, ताकि हम आगे आगे बढ़ते रहें। ठीक है, लिखोगे या स्नैप ले रहे हो? अपना क्या नाम है? लिख रहे हो? अच्छा लिख लो, कोई नहीं। हो गया? ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं और हम 3 सेकंड लेते हैं, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मात्र 3 सेकंड लेने हैं आपको, आंसर बताना है, ठीक है। मैंने बच्चे यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है वी आर सर्चिंग फॉर स्टूडेंट इंटेलिजेंट। वी आर सर्चिंग फॉर स्टूडेंट इंटेलिजेंट। हम सर्च कर रहे हैं मेहनती विद्यार्थी के बारे में। बताओ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैसे पता चला
क्योंकि बच्चे ये जो है ये आपका नाउन है, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। पोजीशन क्या होनी चाहिए इसकी, पहले होनी चाहिए, यानी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। बहुत बढ़िया, चलो घुमा के लिखते हैं। क्या लिखा मैंने, वी आर सर्चिंग फॉर इंटेलिजेंट समवन। हम किसी मेहनती इंटेलिजेंट बंदे को ढूंढ रहे हैं। समवन इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया। तो समझ में आ रहा है, तुम्हें रटना नहीं, तुम्हें कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना है। समवन इंटेलिजेंट। अब यहां से मैं तुम्हें एक ना रामबाण फिर से दे रहा हूं। वो क्या, तुम्हें एग्जाम में रूल्स नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हें मीनिंग भी ना पता हो, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनमें आपको मीनिंग नहीं पता होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच कैसे, जैसे अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो आपको कुछ सेंटेंस के पार्ट ऑफ स्पीच कैसे निकालने हैं समझना। जब आप बच्चे हु से क्वेश्चन करोगे, बताओ हु से क्वेश्चन करने के बाद क्या, किसका आंसर आता है, नाउन का। ठीक है, हु से क्वेश्चन करोगे तो नाउन का तो आता है, लेकिन ध्यान रखना हु से जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, बेसिक जो वीडियो है ना हमारी यूट्यूब पे भी, वो आप सारी सीरियल वाइज देख लेना। हु से जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो उसका जो आंसर होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, हुम से जब भी क्वेश्चन करोगे तो उसका जो आंसर होता है वो बच्चे ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जब आप व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो उसका जो आंसर होता है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स की बात करें तो हु से क्वेश्चन करोगे और हुम से, ये मैं आपको भी सिखाऊंगा। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है ये सारा। ठीक है, अब देखो समझना, यहां पे जब तुम वर्ड से क्वेश्चन करोगे तो उसका आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन बच्चे ये नॉन लिविंग में आएगा जब आप नॉन लिविंग की बात करते हैं। इसके बाद जब आप व्हाट काइंड ऑफ का आंसर फाइंड आउट करोगे तो याद रखना इसका आंसर एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। ठीक है, क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई एडजेक्टिव होता है। इसके बाद ध्यान रखना व्हेन, वेयर और हाउ, इनके जो आंसर होते हैं बच्चे वो होते हैं हमारे एडवर्ब। एडवर्ब होते हैं क्रिया विशेषण। क्या होते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अभी हम सीखेंगे इन चीजों को। जैसे बच्चे मैंने यहां पे लिखा, 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। राम किल्ड रावण। दूसरा, मोहन बॉट ए बुक फॉर सोहन। मोहन बॉट ए बुक फॉर सोहन। देखो समझना, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, मैंने यहां पे 2 सेंटेंस लिखे हैं, राम किल्ड रावण और मोहन बॉट ए बुक फॉर सोहन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, हु किल्ड रावण, हु किल्ड रावण, आंसर क्या आया, राम। तो हु का आंसर क्या आ रहा है, राम आ रहा है। तो यहां से मैं पता चल गया हु का जो आंसर होया वो क्यों होया करे, सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। ठीक है, ऐसे निकालना है। एक और चीज समझना, सब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करता है, याद रखना सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं नाउन और प्रोनाउन। अभी हम प्रोनाउन को डिस्कस कर रहे हैं। याद रखना सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन और प्रोनाउन बनता है। ठीक है, उसके बाद जिसके अंदर कोई काम चल रहा हो, कोई डूइंग चल रही हो, उसे हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे, वर्ब। किल्ड हो गई हमारी वर्ब। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, राम किल्ड हुम, किसको मारा, रावण को मारा। तो हुम का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन गया ये।
ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। हिंदी में कर्ता और कर्म, जिसके ऊपर कर्म किया जाए, जिसके ऊपर असर हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का काम भी कौन करता है? नाउन और प्रोनाउन करता है। ठीक है, यानी नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बताओ तुम, हु बॉट ए बुक फॉर सोहन? कौन लेके आया पुस्तक? मोहन। ऊ का रिप्लाई आ गया, तो मोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट। बोट मतलब लेके आया है, ये होगी वर्ब। मोहन बोट वट, क्या लेके आया है? बुक। वट का रिप्लाई या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, मुझे ये बताओ, बुक जो है ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आ चुका है। अगर सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है तो फिर यो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ये बन गया ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कहा? ये जो होता है वट के रिप्लाई नॉन लिविंग होते हैं, तो ये नॉन लिविंग है ना, निर्जीव। अब उसके बाद आ गई फॉर प्रेपोजिशन। बच्चे ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा था प्रेपोजिशन एक छोटी गुड़िया होती है जो हमेशा किसी ना किसी के साथ आएगी। किसके साथ आएगी? ऑब्जेक्ट के साथ। और याद रखना, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा फिर? नाउन या प्रोनाउन। सोहन क्या है? नाउन है। तो याद रखना ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखो यहां पे हमने कुछ और रूल बना लिए। रूल कैसे क्रिएट हो रहे हैं वो समझना। मैंने यहां पे लिखा नाउन क्या क्या बन सकता है? नाउन के काम। सबसे पहला काम है सब्जेक्ट बनने का, दूसरा काम है बच्चे ऑब्जेक्ट बनने का, तीसरा काम है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। कैसे? देखो यहां पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। मोहन क्या है? एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। यहां पे ऑब्जेक्ट बनने का भी काम कर रहा है, यहां प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन रहा है। एक रूल हम पहले बना ही चुके हैं, कौन सा? कि एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, प्रोनाउन के बाद आता है। खुद बनाए हैं सारे रूल, कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे। अब अगर ये बात क्लियर है बच्चे, तो मोहन की जगह कौन लेता है? मतलब मोहन क्या इस सेंटेंस में जगह कौन लेगा? प्रोनाउन। नाउन की जगह कौन लेगा बच्चे? प्रोनाउन लेगा। अगर प्रोनाउन जगह लेगा तो मुझे बताओ, मोहन की जगह मैंने क्या लिख दिया? ही। यहां पे क्या लिख दिया? बॉट। बुक की जगह मैंने लिख दिया इट। ही बॉट इट। इसके बाद मैंने लिखा फॉर, और सोहन की जगह लिख दिया मैंने हिम। फुल स्टॉप। बात तो वही होगी, बस नाम ही तो चेंज किए हमने क्या किया है? हमने सिर्फ नाम चेंज किए हैं। तो ही सब्जेक्ट है, बोट वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रेपोजिशन है, और हिम क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। बातें क्लियर हैं? अगर तुम्हें यह बात क्लियर है तो हमने यहां से एक और रूल बना लिया। वो बच्चे क्या? कि प्रोनाउन होता है वो भी क्या बन सकता है बच्चे? सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। और एक रूल हम पहले ही बना चुके हैं, वो क्या? कि एडजेक्टिव जो होता है वो प्रोनाउन के बाद आता है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो समझ लो तुम्हारा एक भी गलत नहीं होगा। यानी कि प्रोनाउन जो हरियाणा का प्रोनाउन है ना, हरियाणा में तो बेसिक पूछा है ना, तो वो तुम्हारा कंप्लीट होता है। और इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे एसएससी लेवल का। टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें इस लेवल तक पढ़ाऊंगा कि तुम्हें है ना, मतलब बच्चों जैसा लगेगा पूरा इंग्लिश का पेपर। ठीक है, एकदम बच्चों जैसा। और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्या तुम्हें रूल की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, हम खुद बना लेंगे रूल। ठीक है, तो ये चीजें हैं, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। फोटो क्लिक करना हो फोटो क्लिक कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, चलो लिख लो एक बार। और जो जैसे रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, उनको स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करना, नोट्स बनाना स्टार्ट करना। ठीक है, ठीक है।
तो इससे क्या होगा ना, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट हैं, आधे से ज्यादा आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझना। इसमें से कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इधर वाला पोर्शन रब कर दूं मैं? अच्छा, देखो अब हमारा स्टार्ट होता है प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। कैसे समझना बच्चे, आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जितना भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है, जो भी अभी हमने सीखा है, उसके थ्रू आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना। कोई रूल नियम कानून नहीं, जो हमने बनाए हैं उनको फॉलो करो, आंसर ऑटोमेटिक निकलेगा। पहले मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा है, रोशनी हेल्प्स ही। क्या आएगा? आंसर तो आ गया, एक हिम आएगा। कैसे आएगा हिम? कैसे पता चला? ऑब्जेक्ट चाहिए, सिंपल सी बात है बच्चे। हमने बात की हु हेल्प्स ही। सबसे पहले देखो, दो तरीके से हम गलतियां निकालते हैं। सबसे पहले तो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, कि हमारा स्ट्रक्चर सही है या गलत है। ठीक है, इंग्लिश में स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, दूसरा उसका मीनिंग भी सही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि हु हेल्प्स ही, रोशनी। रोशनी, तो रोशनी बच्चे हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लिविंग थिंग्स है, बिल्कुल सही। सब्जेक्ट कौन बन सकता है बच्चे? नाउन, प्रोनाउन। ये क्या है आपका? नाउन है। अच्छा, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। एक एक चीज का पोस्टमार्टम करना है तुम्हें। लैंग्वेज सीख रहे हो, हर चीज आनी चाहिए। ठीक है, कोई काम हो रहा है यहां पे, मदद की जा रही है, तो ये होगी बच्चे क्या? वर्ब। ठीक है, बहुत बढ़िया। रोशनी हेल्प्स हुम, किसकी मदद की है उसने? ही की। अभी तो हमने पता चला भाई ई की मदद की है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, जो ही है ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। रोशनी हेल्प्स हुम, किसकी मदद की है? तो हुम का रिप्लाई हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहां पे लिख दिया भी ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू मीनिंग तो ये सही है, रोशनी ने मेरी मदद की है, लेकिन क्या स्ट्रक्चर के हिसाब से जो ही होता है ये ऑब्जेक्ट होता है? ये क्या होता है? ये तो सब्जेक्ट होता है। अच्छा, अगर ये सब्जेक्ट होता है तो फिर इसका ऑब्जेक्ट कौन होता है? हिम होता है। वेरी गुड, हिम होता है बच्चे ऑब्जेक्ट।
हमें पता है हमें यहां पे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो इसको काट दो, क्या आंसर आना चाहिए, हिम आना चाहिए। बातें क्लियर हैं? और इतना सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में सिर्फ 3 सेकंड में आ गया। कॉन्सेप्ट यही था, लेकिन इसको हमने माइंड में ऑटोमेटिक कर लिया। हाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, रोशनी हेल्प हूं, हिम आना चाहिए, ही कैसे लिख रखा है। अब तुम्हें मैं वो बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी के एग्जाम में। देखो समझना, मैंने यहां पे बच्चे क्वेश्चन लिखा, देयर इज ए सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई। देयर इज ए सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई। आपको सिंपल करना है, जो सिखाया है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालो। धीरे धीरे हम और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बताओ क्या आंसर हो सकता है इसका, यू एंड मी। आंसर आपने 2 या 3 सेकंड में दे दिया। अब इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे जो जितना भी चला है ना, ये सारा माइंड में चल पड़ा है। इसी को हम बोलते हैं, मैथमेटिक्स में तो करते हो तुम, स्टेप्स को छोड़ देते हो, ऑटोमेटिक आंसर पे पहुंच जाते हो। यहां पे भी ऐसे ही करना है। तो बच्चे तुमने आंसर निकाला है, देयर इज ए सीक्रेट, ठीक है जी, यहां तक ठीक है। बिटवीन क्या होती है बच्चे, 2 के लिए होती है। ये बच्चे एक प्रेपोजिशन है, क्या है ये, प्रेपोजिशन है। अच्छा हमें पता है प्रेपोजिशन अकेले नहीं आती। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बीईटी क्या होता है, बेट क्या होता है, शर्त लगाना। शर्त कितनों के बीच लगती है, 2 के बीच, ठीक है, बेट 2 के बीच लगती है। तो यानी ये जो शब्द है ये किसके बारे में बात कर रहा होगा, 2 के बारे में। यहीं से हमने एक और शब्द बनाया बिटवीन, ये कितनों के लिए आता होगा, फिर 2 के लिए आता होगा। यानी यहां से हमने एक और रूल बना लिया, वो क्या, बिटवीन आता है 2 के लिए। कैसे पता चला, आगे कितने इंसान लिखे हुए हैं, 2, तो यहां से हमने बना लिया 2 के लिए कौन आता बच्चे, बिटवीन। ये हो गया हमारा रूल। अब एक हमने कॉन्सेप्ट एक और सीखा, बिटवीन प्रेपोजिशन है। छोटी गुड़िया अकेले आती है या नहीं आती, किसी ना किसी के साथ आती है। तो यानी कि फिर अगर ये प्रेपोजिशन है तो यू क्या बना बच्चे, ऑब्जेक्ट। यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है। अब आओ पहली क्लास पे, जो हमारी पहली ऑनलाइन क्लास हुई थी, ऑफलाइन क्लास हुई थी, उसमें मैंने बताया था एंड कैसी कंजंक्शन है, याद करो, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोई बात नहीं है, फिर से रिवीजन करते चलेंगे हम। एंड हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये सेम चीजों को जोड़ती है। क्या करती है, सेम चीजों को जोड़ती है। यानी कि पेन को पेन से, बुक को बुक से, ठीक है, फेविकोल है ये, लेकिन जुड़ेगा सेम चीजों से, ठीक है। फेविक्विक होगा तो किसी का भी किसी से जुड़ जाएगा, फेविकोल है ये, ठीक है। सिर्फ लकड़ी को लकड़ी से जोड़ेगा, सेम चीजों को जोड़ेगा। अगर सेम चीजों को जोड़ेगा तो यू क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यो भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट है, ना जी ना, ये तो ऑब्जेक्ट को नहीं, तो इसने क्या बना दो, ऑब्जेक्ट। अब इतना सारा कॉन्सेप्ट तुमने मात्र 3 सेकंड में आंसर दे दिया। कैसे दे दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा, ठीक है। बिटवीन प्रेपोजिशन है, तुमने देखा देयर इज सीक्रेट, देयर सब्जेक्ट है, ये पूरा प्रेडिकेट है। बिटवीन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन सेम रैम के स्ट्रक्चर को जोड़ने वाली है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसलिए यहां पे आ गया देयर इज ए सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। अभी हम सीखेंगे बहुत सी चीजें, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ना जी हमने पहले पढ़ लिया, ऐसा भी नहीं है। तुमने पहले पढ़ तो लिया है लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। इसलिए मैं एक बात बोलता हूं, सीखो तो ऐसे सीखो कि जबरदस्त हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस हाँ चलो टाइम पास हो रहा है। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो 10 में तय 10 ही होने चाहिए तुम्हारे। ऐसा नहीं 9 आ जाएंगे पास हो जाएंगे, ना भाई ना, कंपटीशन है हो, ठीक है। 58-54 नंबर से पास फेल हो जाता है, समझ रहे होगे बात। कई ऐसे मिलेंगे तुम नन्नू कहनी है वैसे तो मैं इंस्पेक्टर हूं लेकिन 98 नंबर तक फेल हो रहा हूं, मान लोगे। नूगा देखो ये कि भाई मेरा तो है ना, मान लो कट ऑफ गई है 98, ठीक है, और उसने बोल दिया 97.75 मेरे मार्क्स हैं। नू समझ ले मैं इंस्पेक्टर हूं, 0.25 मार्क्स से मैं रह गया, कोई मान लेगा, को नहीं मानना भाई, ना तब मानो। लेकिन किसी ने नू कह दिया कट ऑफ 98 पे दी और मेरी 98.25 मार्क्स हैं,
तुम इंस्पेक्टर मान लोगे उसने। ये 58-54 नंबर बहुत कीमती है, इसीलिए एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना बच्चे, ठीक है। बहुत खुशी की बात है तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शन मिला है, हर वहां पर आंसर दे रखा हो, इसमें तो एक आंसर है। पेपर ऐसा हो जाए तो आंसर ढूंढो और फिर नको एक्सप्लेनेशन भी दो हो जाएगी ना दिक्कत। तो आंसर तो ढूंढना आसान है बच्चे, बहुत आसान होता है कंपटीशन, सिर्फ तुम्हें मेहनत करनी है, ठीक है। अगर क्लियर है तो अब हम लिखने वाले हैं पहला जो टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। नोटबुक में लिखो बच्चे पर्सनल प्रोनाउन, इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए जल्दी से। पहला है बच्चे हमारा पर्सनल प्रोनाउन। एक और क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं, देखते हैं तुम कितने समय में आंसर देते हो। मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा, हिम प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। आंसर आ गया ना, इतना ही रहेगा आपके हरियाणा में, लेकिन हम अभी और लेवल बढ़ाएंगे। कैसे आया ही, सब्जेक्ट कौन बने कर है, ही बने कर है, इम तो क्या होया कर है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। कर दूं बच्चे रब, ठीक है। चलो अब हमारा फर्स्ट टाइप आता है पर्सनल प्रोनाउन। और ये तुमने है ना बचपन में पक्का सीखा होगा, बस अब तुम भूल गए हो। जैसे हनुमान ने बचपन में बहुत ताकतें थी लेकिन उसकी कंट्रोल कर दी, फिर बाद में जब जरूरत पड़ी तो फिर उसे समझाया गया कि बेटा देख तू है ना सबसे ज्यादा ताकतवर है, तू एक छलांग में लंका पार कर सके है, ठीक है। यानी तुम्हें अब तुम्हारी ताकतों का अंदाजा होना चाहिए। गंगाधर ही कौन था, मेरा है कौन ही, अरे तुमने शक्तिमान नहीं देखा, नई जनरेशन है यार, क्यों जी सर भाई शक्तिमान तो बहुत पुराना नाटक है, चलो कोई नहीं देख लेना है। कोरोना काल में भी चलाया था शक्तिमान तो डीडी नेशनल पे, नहीं पता, कमाल हो गया भाई। नहीं है, छोटा भीम देख क्या हुआ था हमने चलो कोई नहीं बच्चे, समझना पर्सनल प्रोनाउन। अभी तुम्हें याद आएगा कि हमने ये कहां पे पढ़ा है, पर्सनल प्रोनाउन। अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन की तो इसमें बच्चे 3 टाइप होते हैं। कैसे, एक तो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है बच्चे सेकंड पर्सन, और एक होता है बच्चे थर्ड पर्सन। 3 टाइप के हमारे पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन बच्चे जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पीकर, ठीक है, बोलने वाला। यानी मैं जो हो गया, मैं हूं स्पीकर, यानी आई या फिर वी, हम दोनों क्या हो गए, स्पीकर, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है कौन बच्चे, यू, यानी के तुम, यानी ये क्या होते हैं बच्चे, लिसनर, सुनने वाले। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि स्पीकर हो गया, लिसनर हो गया, ये हो गया बच्चे टॉपिक, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे ही, शी, इट और दे। अब देखो कैसे, मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां पे हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं कौन हो गया, बोलने वाला, स्पीकर, फर्स्ट पर्सन। अब बात आती है आपकी, यानी ये सभी आप हो गए, ये कौन हो गया, सेकंड पर्सन, ये कौन हो गए, लिसनर। अच्छा, टॉपिक चल रहा है इंग्लिश का प्रोनाउन, या हम मान लो बातचीत करने लग जाएं कल के मैच के बारे में। देख क्या रहा कल का मैच, यार तुम देश के लिए तरक्की करो, कल भारत जीत गया यार तुम। मान लो हम टॉपिक बात कर रहे हैं, अभी मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो वो जो मोहम्मद शमी है, जो बॉलर है या जो खिलाड़ी है, वो क्या हो गए, टॉपिक। मैं क्या कहूंगा, मोहम्मद शमी की जगह ही, या टीम को क्या कहूंगा भाई,
टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सभी प्लेयर्स दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड, इस तरीके से बोल लूंगा। तो जो टॉपिक चल रहा है उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन, ही, शी और इट और दे। अब इनमें बच्चे कुछ केसेस होते हैं। केसेस कैसे होते हैं वो समझना। जैसे सबसे पहला केस आ गया नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। सेकंड आ गया बच्चे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड आ गया पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव केस ही बोल सकते हो, पोजेसिव एडजेक्टिव बोल सकते हो। फोर्थ आ गया बच्चे पोजेसिव प्रोनाउन। याद करवा दूंगा मैं एक एक चीज, बस तुम है ना ध्यान रखना यहां पे। नॉमिनेटिव केस होता है आपका सब्जेक्ट बनने के जो काम करते हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव केस कौन से होते हैं? जो हमारे सब्जेक्ट बनने के काम करते हैं। कैसे? नॉमिनेशन इसमें आते हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन। ये वाला रब कर दूं एक बार, समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। नॉमिनेटिव केस सबसे पहले आएगा यहां पे फर्स्ट पर्सन, यहां पे आएगा बच्चे सेकंड और यहां पे आएगा थर्ड पर्सन, ठीक है। मैंने कहा नॉमिनेटिव केस में कौन कौन से हैं भाई? इसमें आएगा फर्स्ट में आई, यहां पे पॉजेसिव हो गया आई, माई, मी, माइन। बचपन में याद करो बॉयज, जब हमारे टीचर हमें हमारे कान पकड़वाते थे, पीटते थे और हम रट्टा मारते थे आई, माई, मी, इसका प्लूरल क्या होता बच्चे? वी, आवर, अस और आवर्स, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या हो गया? यू, यू, यूअर, यू और योर्स। यही थे हमने बचपन में पढ़े हैं ना ये, ठीक है। अच्छा थर्ड पर्सन में क्या होगा? ये सिंगुलर प्लूरल सेम रहते हैं बच्चे। यहां से क्या हो गया? ही, शी और इट, ये हैं। अब यहीं से हमने क्या बनाए? ऑब्जेक्टिव बनेगा, ही का बन जाएगा हिम, शी का बन जाएगा हर, इट का बन जाएगा इट। अच्छा पॉजेसिव क्या बनेंगे? ही, हिज, हिज का पॉजेसिव और ये जो है पॉजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव सेम रहते हैं, हिज, हिज। शी का बनेगा शी, हर, हर और हर्स, ठीक है। इट का इट्स बनता है, लेकिन इसका कोई प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है। इनके जो प्लूरल बनते हैं वो कौन से बनते हैं बच्चे? इनके प्लूरल बनते हैं दे, देयर, देम और देयर्स। मैं गारंटी देता हूं बचपन में आपने पक्का पढ़े होंगे ये, ठीक है। अब देखो यहां से हमें क्या डिस्कस करना है। जो ऊपर वाला पोर्शन है आई, वी, यू, ही, इट, ये क्या बनेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? ऑब्जेक्ट बनने का। ये वाली लाइन पूरी ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है। अच्छा पॉजेसिव एडजेक्टिव, अभी हमने एक रूल बनाया था, एडजेक्टिव अकेले आता है कभी? नाउन का गिल्ला आवेगा, चाहे प्रोनाउन का गिल्ला आवेगा। तो ये जो एडजेक्टिव है पॉजेसिव, किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के गिल्ला आवेंगे ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? दिस इज माई, क्या लिखना पड़ा? दिस इज माई बुक, माई पेन, माई कार। यानी ये अकेले आवेगा? नहीं आवे। तो देखो बच्चे यहां पे मैं लिख दिया बुक। बात क्लियर है? ये कभी अकेले आवेंगे? नहीं आवे। तो बच्चे हमने यहां से एक और रूल बनाया, पोजेसिव रूल आ गया है। पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन जरूर आएगा। एरर बना के देख लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा दिस इज माई, या हिज लिख देता हूं। दिस इज, हिज नहीं हर, दिस इज हर। सही है? नहीं गलत है। मुझे क्या लिखना होगा? दिस इज हर कार, हर बुक, हर पेन, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, प्रोनाउन अकेले आस्क है? आस्क है। प्रोनाउन ने किया, नाउन को हटाएगा प्रोनाउन आ जाएगा। प्रोनाउन तो अकेले आ सकता है। क्या मैं एडजेक्टिव का तो चलो मान लेता हूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं ही इज
ए बॉय, क्या ही अकेले आ सकता है? आ सकता है भाई। अगर ही अकेले आ सकता है तो मुझे बताओ पोजेसिव प्रोनाउन अकेले आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, इसको किसी एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है। समझना। अब मैंने यहां से एक और क्वेश्चन लिखा बच्चे, यहां पे लिख देता हूं, एक मिनट रबी कर देता हूं। ये लिख तो लिया होगा ना ऊपर वाला, बाकी आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी जिसके थ्रू आप देख सकते हो। ठीक है, बाद में भी रिवीजन के लिए। अब बच्चे मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा, दिस इज माइन बुक, पहला है। दूसरा मैंने यहां पे एक और लिखा, दिस इज यूअर्स कार, थर्ड है माई इज न्यू, फुल स्टॉप। अब इसमें छोड़ो, पहले इनमाओ। दिस इज माइन बुक, माइन के है, गलत है, आंसर तो आ गया। ठीक है, गलत है, ये भी गलत है। तुम्हें ये पता है ये अकेले आया अगर यो, अगर नाउन है यो प्रोनाउन है, ये तो आपस में रिप्लेस करे अगर भाई, क्या तो यो आओगा क्या यो आओगा, दोनों में एक आओगा। अच्छा, इसके खिलाफ कौन आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है, बहुत बढ़िया। अगर एडजेक्टिव आ सकता है तो मुझे ये बताओ यहाँ पे माइन लिखूं या माई लिखूं? माई, बहुत बढ़िया, आंसर बहुत जल्दी आ रहे हैं, वेरी गुड। दिस इज यूअर्स कार, यूअर कार। अब यहां पे माई अकेले आ सकता भाई? नहीं, हमें लिखना पड़ेगा माई बुक इज न्यू, माई कार इज न्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में भी आए हैं, लेकिन आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक दो अब हम कहां पे चलते हैं, वो कैब्स पे। ठीक है, चलें? बताओ भाई ना, आपा तो पहली बार आए। हाँ, कौन कौन है जो पहली क्लास में? आज 3। आप तो आया करो थे। बता मैग्निफिशेंट का क्या मीनिंग है? वो भाई कित गया, एक और था साहिल, सचिन है। साहिल तो तेरा नाम है? अच्छा, गरा है। के बात जाडा मान गया आज? अच्छा, ऑनलाइन चल रहा है क्या? चलो ठीक है। और भाई ठीक है, तेरी ये बात कर रहा हूं मैं, सचिन है। हाँ, यहाँ पे मैं तने याद कर रहा था। अभी लाइव है क्या? ठीक है बच्चे, रब कर देते हैं। ऑफलाइन लगाया करो। ऑफलाइन में जैसे, हाँ मजबूरी है तो ऑनलाइन, लेकिन ऑफलाइन में आपके ना डाउट होंगे। एक तो लाइव देखो तुम, जैसे क्रिकेट का मैच होया, तुम घर बैठे हो आराम से तो तुम कुछ नहीं कहो, लेकिन अगर तुम वहां पे बैठे होगे ना स्टेडियम में, तो गारंटी है दुनिया को देख हम देख तुम भी किल की मारोगे, नहीं रहे? तो इसलिए ऑफलाइन क्लास जरूर लगाएं। देखो समझना, कल कौन आए थे? कल आ रहे थे। आर्केन का क्या मीनिंग होता है? ARCANE, रुकावट। कंफ्यूज हो गए। हिंडर का मीनिंग है रुकावट। आर्केन मीन्स गुप्त, आया याद? हिंडर का मीनिंग क्या है? रुकावट। अच्छा, स्नैग का क्या मीनिंग है बच्चे? स्नैग बाधा डालना, रुकावट बाधा डालना, तीनों सेम है। सचिन भाई तू बच गया है, ठीक है? कल आइयो, कल तेरे से भी क्वेश्चन पूछूंगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। डेली है ना, थोड़ी थोड़ी रिवीजन कर लो। थोड़ी थोड़ी वोकैब तुम्हारे माइंड में एक बार सेट हो गई ना, तो मैं गारंटी देता हूं सबसे पहले तुम्हारी ग्रामर स्ट्रांग होगी, उसके बाद तुम्हारी स्पोकन स्ट्रांग होगी। ठीक है, स्पोकन में जब तुम इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे सामने कोई बोल ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इंग्लिश स्पोकन क्यों सीखते हैं? क्यों सीखा करा भाई? सामने वाले को उड़ा देना इंग्लिश में। ठीक है, इसीलिए सीखते हैं एक्चुअल में, तो यह बात है। ठीक है, वरना आप हिंदी में बात करो तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो जिससे कि सामने वाले को पता ही नहीं चले बोल क्या रहा है। ठीक है, एक अपने वह नहीं सीखनी है जैसे जो नॉर्मल सीखा करें, जो अक्सर आते हैं।
दिस कैट, मान लो एक बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, दिस कैट, आगे को नहीं मेरा क्या बोलना है, दिस कैट को लात मारो, ये मत सीख लेना, इस तब बेटर है हिंदी में बोल लो, ठीक है। ठीक है, जैसे मेरे सामने एक स्पोकन आल आ गया, स्पोकन तो वैसे सीखनी नहीं होती है, तो नॉर्मल सी बात है, तो उसने कहा सर राम किल्ड रावण, आई नो हाउ टू किल राम एंड रावण, मैं बोला बात सुना रहा, राम ने रावण का सुंडी में तीर मारा, बना इंग्लिश, ये वो सुंडी की इंग्लिश ढूंढ लग रहा। स्पोकन में शब्दों से ज्यादा तुम्हारी सेंस पे वर्क होना चाहिए, चाहे वो तीर मारे चाहे ना मारे, वो लास्ट में जो है, अगर किसी ने ऐसे ऐसे कह बोल दिया, स्पोकन और देखो लैंग्वेज में क्या फर्क है, ये आपके बहुत आगे काम आवेगी। किसी ने कह दिया राम न प्यारा हो गया, एक बच्चा और ढूंढने लग रहा प्यारे का क्या मीनिंग है, राम न प्यारा हो गया, कि उसका इसका मीनिंग सिंपल बोलो, ही पास अवे। समझ रहे हो, लैंग्वेज आसान है लेकिन हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके उसको बिगाड़ देते हैं, ठीक है, ये समझना। तो अब हम कुछ और शब्दों को भी देखते हैं। आर्केन हो गया था, ठीक है, और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे ना, तो तुम्हें बैंकिंग लेवल तक भी लेके चलेंगे कि उनके आंसर को 3 सेकंड में हमें कैसे निकालना है। नेक्स्ट है बच्चे हेजीमनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, HEGEMONY, प्रभुत्व के लिए होता है इस्तेमाल, डोमिनेशन के लिए, नेतागिरी के लिए, नेतागिरी, नेतृत्व के लिए आता है, जब आप क्या कर रहे हो, नेतृत्व। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे अब्रिज, अब्रिज का मीनिंग होता है ABRIDGE, संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना, संक्षिप्त छोटा करना। नेक्स्ट है BAWL, इसका मीनिंग होता है चिल्लाना, यहीं से एक और बनता है समानार्थी येल, येल का मीनिंग भी क्या होता है, चिल्लाना। एक वर्ड आता है रेटिसेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, RETI, अगर तुमने जैसे पहले प्रैक्टिस की होगी ना एग्जाम की, तो ये सारे शब्द तुमने मिलेंगे। रेटिसेंट का मीनिंग होता है शांत रहना, साइलेंट, शांत रहना, नरम रहना, ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है स्प्लेड, SPLAYED, अभी इतने ही कर लेते हैं। इसका मीनिंग होता है फैलाना, स्प्रेड कर देना, फैलाना, फैलाना, स्प्रेड कर देना। SPLAYED, स्प्रेड मीन्स होता फैलाना, ठीक है, वो नहीं करते अपन फैला दिया अगर कोई भी चीज ऐसे। देखो एक चीज बताओ, यहां पे देखो हेजीमनी, हेजीमनी, अच्छा मान लो तुम नेतागिरी में आ गए, नेतृत्व करना चाहते हो, तो सब मैं पहले रह के पूछेंगे हेजीमनी तेरे पास, मनी है तेरे पास, और तुम पता क्या कहोगे, हेजीमनी, तभी मैं किस में उठा हूं, नेतागिरी में, तो हेजीमनी मेरे पास, तभी मैं क्या कर सकता हूं, हेजीमनी कर सकता हूं। हेजीमनी मीन्स नेतागिरी, नेतृत्व, नेतृत्व करने के लिए या नेता बनने के लिए क्या चाहिए, पैसा, ठीक है, पावर, मनी, पैसा। तो हेजीमनी, किसी ने पूछा हाँ भाई नो बोला मैंने टिकट दे दो, तो क्या होगा, है तेरे पे मनी, पैसा है तेरे पे लड़ने के लिए, तो तुम कहोगे हाँ हेजीमनी मेरे पास, तो ये ले भाई हेजीमनी, तो क्या कर सकता है, नेतागिरी, नेतृत्व, ठीक है। यहीं से एक और वर्ड बनता है डोमिनेशन, ठीक है, डोमिनेट करना, डोमिनेट तो वर्ड सुना होगा तुमने,
MINATION, डोमिनेशन, डोमिनेट, एक वर्ड बनता है डोमिनेट, यहीं से वर्ब होती है डोमिनेट करना। अच्छा एक चीज बताओ, इसका मीनिंग भी सेम ही है। नेता लोग, डोमिनेट को हम कैसे याद करेंगे? 2 मिनट, 2 मिनट में काम जो करवा दे वो कौन हो याद रहे? तो इसका भी मीनिंग सेम है, इसका भी मीनिंग सेम है। जो 2 मिनट में काम करवा दे, 2 मिनट में काम करवा दे, उसे हम क्या बोलते हैं? इसका भी डोमिनेट है भाई, ठीक है। ये नेतागिरी में है, पावरफुल आदमी, नेतृत्व करने वाला है, हेजीमनी, ठीक है। नेक्स्ट है अब्रिज, संक्षिप्त करना, छोटा करना। ये अक्सर तुम सुनने को मिलता होगा, जब आप ब्रिज बनाया करें ना, वो भी रास्ते न के करते हैं, शॉर्ट करते हैं, ठीक है, छोटा करते हैं। तो ब्रिज का निर्माण किस लिए किया जाता है? छोटा करने के लिए। रास्ते को क्या करना है बच्चे? छोटा करना है। याद करते हैं, हेजीमनी, नेतागिरी, नेतृत्व। डोमिनेशन, डोमिनेट करना, 2 मिनट में काम निकलवा लेना, डोमिनेशन, नेतागिरी में। अब्रिज, छोटा करना। नेक्स्ट है बॉल। अब देखो इसमें, देखो BAWL एक शब्द होया अगर बवाल, बवाल होने पर क्या होया अगर सारे आपस में चिल्लाया करें ना, चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, अरे बवाल हो गया भाई रे, ओ लड़ाई मैच की है, आड़े का दिव्य दिखा करें, ओ बवाल हो गया रे है। बवाल, BAWL है ना, धीरे धीरे पढ़ो इसको, वाल, बवाल हो गया ना। और बवाल होते ही क्या होता है? चिल्लाना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यल, यल मींस भी क्या अगर चिल्लाना। छोटा बच्चा हो अगर ना, तुम उसने नू करो टॉफी और रोन लाए जा, किलकी मार लाए जा, या फिर तुम रे यल है, यल है, ईब ना चिल्लावे, हम क्या कहेंगे? यल है। तो यल है, यल है, चिल्लाना, ठीक है। याद तो हो रहे होंगे, कदे नू याद रखो यल है, अनु भाई यल का मीनिंग क्यों हो भाई? नू नहीं पता, बस यल है। जो तुम है ना, जो छोटा बालक हो रहा गांव में नहीं बोलिया कर दे एल ले, वो एल है ना, उसका मीनिंग होता शांत करना। इंग्लिश में वो शब्द तुम्हें पता, आप हरियाणवी के बहुत सारे शब्द हैं जो इंग्लिश में बोलिया करें। एट ए टाइम नाट गया, एट ए टाइम, एट ए टाइम इंग्लिश वर्ड है, नहीं बोलते? बोलते होंगे ना, एट ए टाइम नाट गया रहे तो जो एट ए टाइम है वो एक इंग्लिश फ्रेज है। बहुत सारे वर्ड हैं, अभी आएंगे हम सीखेंगे। जो बच्चे को ऐसे बोलते हैं ना एल ले, वो इंग्लिश वर्ड है। एल मींस होता है शांत करना, पढ़ाऊंगा मैं, यहां पे भी आएगा। रेटिसेंट, शांत रहना, ठीक है। कैसे याद करोगे? रहती है शांत, ठीक है। जो लड़कियां होती हैं अक्सर क्या रहती हैं? रहती हैं शांत। रेटी है सेंट, रेटिसेंट, शांत रहना, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्लेड मींस फैलाना। अब एक चीज बताओ, जब हम सचिन ऐसे बनाएंगे, सचिन जब प्ले करने के लिए आता था तो फील्डिंग क्या हो जाती थी? स्प्लेड हो जाती थी, ठीक है। सचिन के खेलते ही फील्डिंग को हम क्या कर देते थे? स्प्लेड कर देते थे, ठीक है। सुपर प्लेयर, सुपर ओवर आने के बाद प्लेयर क्या हो जाते थे? स्प्लेड हो जाते थे। तो स्प्लेड का क्या मीनिंग है बच्चे? फैलाना, ठीक है। तो ध्यान से समझना, तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा मैं। तुम्हें लैंग्वेज में क्या करना है? हेजीमनी, डोमिनेशन करना है, ठीक है। आंसर को क्या रखना है? अब्रिज रखना है। सिलेक्शन होते ही क्या करना है? ठीक है। और फिर पहली सैलरी आते ही क्या करना है? माता पिता को यल ना, तब चिल्लाना थोड़े है। यल का क्या मीनिंग है? ये ले है, चिल्ला कर बोलना है ना। हमें उनको बोलना है जो नुको इस पर को नहीं हो, जो के सुबह जाओ है ठंड में, नहीं ये ले चिल्ला कर बोलना है। देख ज्वाइनिंग लेटर यल। और जब तक सिलेक्शन नहीं होना तब तक कैसे रहना है? और तुम्हारी जो प्रतिभा है एक दिन वो क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। भाई बालक ने क्या कर दिया? बाइट द बुलेट। के मीनिंग होया करें? साहस का काम करना। समय ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर आना चाहिए, ठीक है। आपको समय मिलेगा। तो आज के लिए बच्चे हम इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी और जो हमारा नंबर है वहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू।